दोस्तों, इन क्लासों को पढ़ने के बाद आप सभी का जीएस के प्रति नजरिया बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा। आप जब ये सीरीज मैंने स्टार्ट की और जब ये सीरीज खत्म होगी और आप सभी की परीक्षा जब जब शुरुआती पेपर आप लोगों को जो भारतीय सेना के देखने को मिलेंगे, उसमें आप लोग ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं पूरा पेपर इस सीरीज से हम लोगों को देखने को मिला। क्योंकि आप सभी जानते हैं भारतीय सेना में जो 15 सवाल देखने को मिलेंगे, उन 15 सवालों में से 5 से 6 सवाल आप लोगों को इसी पोर्शन का नाम है आप सभी का स्टैटिक जीके से देखने को मिलेंगे। और मैंने कहा था कि मैं आप सभी को पूरा स्टैटिक जीके एमसीक्यू के फॉर्म में जरूर आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा। और आज इस की पहली क्लास है और इस पहली क्लास का नाम होगा हम लोग प्रमुख त्योहार और पर्व पर डिप्थ में आज की क्लास में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं आप लोगों को एक ही बात बोल सकता हूं, लास्ट समय आ चुका है, आप लोग ये कंटेंट पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए। हो सकता है इसी क्लास से सीधा प्रश्न आप लोगों के पेपर में आप लोगों को देखने को मिले। तो मैं आशा करूंगा आप लोग मेरा साथ देंगे और मैं आप लोगों का अंत तक जरूर साथ दूंगा। इस बात की गारंटी में आप लोग इस पहली क्लास से मैं देता हूं। चलिएगा बिगर किसी देरी से शुरुआत करेंगे आज की क्लास की पहली क्लास के साथ। और पहले प्रश्न के साथ मैं एक बार फिर आप लोगों को बोलूंगा, बहुत ध्यान तरीके से इस क्लास को जो जो पढ़िएगा, नोट्स तो बनाइएगा और बार बार रिवीजन जो करिएगा, क्योंकि वो लास्ट टाइम से ये 29 टॉपिक रहेंगे जो हूबहू आप लोगों को आप सभी की परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करेंगे जीएस की इस श्रृंखला में और आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। और आज की क्लास का पहला प्रश्न जो आप, ये दिल्ली पुलिस वाला कहां से आ गया मेरे भाई? चलो पहले वाला हम लोग सवाल देखेंगे। ये पहला सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वांगला महोत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑफलाइन सेंटर पे तो मैंने डिस्कस किया ही वांगला फेस्टिवल कहाँ का है। नो डाउट जितने भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे होंगे वो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, यानी मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है वांगला। अगर मैं मेघालय की बात करूंगा तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ का एक प्रकार का वांगला महोत्सव, कौन सा महोत्सव? वांगला महोत्सव हमें देखने को मिलेगा। हमें यहीं का हमें बेहदी नलखम, कौन सा हो जाएगा? बेहदी नलखम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों का बेहदी नलखम हो जाएगा। और इसके बाद में आप लोगों को स्ट्रॉबेरी, कौन सा हो जाएगा? स्ट्रॉबेरी उत्सव, कौन सा हो जाएगा? स्ट्रॉबेरी उत्सव देखने को मिलेगा। ये तीनों मोस्ट या आपके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो हम लोगों को मेघालय की पावन धरा पर देखने को मिलेंगे। अगर हम केरल की बात करेंगे तो केरल में आप सभी जानते हैं कि जो केरल है, केरल में आप लोगों का जो है पोंगल, आप सभी जानते हैं केरल का आप लोगों का ओणम, कौन सा हो जाएगा? ओणम हो जाएगा। तो ये आप लोगों का ओणम आप सभी को याद रखना पड़ेगा। ओणम कितने दिन तक जो मनाते हैं? तो आप सभी जानते हैं 10 दिनों तक। कितने दिनों तक? और आप सभी जानते होंगे 10 दिनों तक ओणम को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। अगर आपसे पूछेगा एक और अट्टूकल पोंगल, कौन सा हो जाएगा? अट्टूकल पोंगल, कौन सा हो जाएगा? अट्टूकल पोंगल हो जाएगा। बेसिकली जो पोंगल फेस्टिवल है वो तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों से परीक्षाओं में पूछेगा कि अट्टूकल पोंगल कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा, तो वो आप लोगों के केरल राज्य में यहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा। अगर हम बात ये करेंगे कर्नाटक की, अगर हम बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों को याद रखना है, एक तो आप लोगों का उगादी। क्या याद रख लोगे? एक तो आप लोगों का उगादी याद रखोगे। सेकेंड टाइम कौन सा याद करोगे? इसके बाद कौन सा याद करोगे? आप सभी जानते हैं कौन सा आप लोगों को याद रखना है? करगा, कौन सा याद करना है? करगा याद करना है। करगा के बाद में क्या हो जाएगा? कंबाला, कौन सा हो जाएगा? कंबाला हो जाएगा। तो ये तीनों ही आप लोगों को कहाँ के याद करना है? जो कर्नाटक का हो जाएगा। बस इतना आप लोग धीरे धीरे से पढ़ेंगे, बाकी तो और भी डिप्थ में ये कंटेंट जाएगा और भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन के साथ अगर आप ये चीज लिख पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया होगा, पूरा नेस्तिनाबूत कर देंगे आप सभी को, आप सभी अपने पेपर को। आइए सवाल नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 2, माघ बिहू या भोगली बिहू त्योहार किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाएगा? आप सभी जानते हैं आसाम में। कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा? आसाम में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। नो डाउट सारे बच्चे जानते हैं कि अगर आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों कि बिहू किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाएगा, तो आप सारे बच्चे जानते हैं आसाम में। कहां पर
सेलिब्रेट किया जाता है, तो आसाम राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन ये जो बिहू हुई है ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया माघ बिहू। कौन सा हो गया? माघ बिहू हम लोगों को देखने को मिलेगा। सेकेंड हमें देखने को मिलेगा भोगली पोंगल। कौन सा देखने को मिलेगा? भोगली पोंगल। भोगली पोंगल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और थर्ड हमें देखने को मिलेगा काथी पोंगल। कौन सा पोंगल? काथी पोंगल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये तीनों प्रकार के पोंगल हम लोगों को आसाम राज्य में यहाँ पर सेलिब्रेट देखने को मिलेंगे। इसके बाद टर्न आएगा यहाँ पर, आप सभी जानते हैं, इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा अबू चाबी मेला। मोस्ट इंपोर्टेंट, अबू चाबी मेला। और ये अबू चाबी मेला आप सभी जानते हैं। अबू चाबी मेला यदि आप लोगों को सवाल पूछे किस भगवान को समर्पित है, किस माता को समर्पित है, तो माता कामाख्या। किसको समर्पित है? माता कामाख्या को यहाँ पर यह समर्पित है। आप सभी जानते हैं आसाम का एक जो आप लोगों का दिहांग पटकाई, कौन सा हो जाएगा? दिहांग पटकाई एक पहाड़ी भी, उसके कर उत्सव भी यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, आप सभी जानते हैं, जो आपके आसाम में। लेकिन अगर एक सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, अगर आपसे पूछेगा अबू चाबी मेला कितने दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि 4 दिन तक। कितने दिन तक? 4 दिन तक। और कौन से महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा? अगर महीना अगर आपसे पूछ लेगा तो जवाब हो जाएगा जून माह में। कौन सा माह? जून माह में इसको किया जाएगा। पिछली बार एनए की परीक्षा में ये प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला था, आप सभी जानते हैं। अगर मैं इसके बाद में तेलंगाना की बात करूंगा कि जो तेलंगाना राज्य है, उस तेलंगाना में कौन कौन से फेस्टिवल जो यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाएंगे, तो आप सभी जानते हैं बोनालू मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। बोनालू हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा बोनालू। बोनालू के बाद हो जाएगा बथुकंपा। कौन सा हो जाएगा? बथुकंपा। बथुकंपा याद रखना। इसके बाद में मेदराम जात्रा। कौन सा हो जाएगा? मेदराम जात्रा हो जाएगा। मेदराम जात्रा हो जाएगा। तो ये तीनों ही आप लोगों को तेलंगाना के याद रखने हैं। ये नीचे के जो मैंने पढ़ा है ये आप लोगों को भी स्पेशल रूप में याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। मैं मान के चलूंगा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, सांग महोत्सव जो है का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल यहाँ पे पड़ जाता है। आप लोगों को याद रखना है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी में हमें देखने को मिलेगा। अगर हम हरियाणा की बात करेंगे, हरियाणा में आप सभी जानते हैं सांग महोत्सव। कौन सा? सांग महोत्सव आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद में जो आप लोगों का पिछोवा पर्व मोस्ट इंपोर्टेंट है हरियाणा का। इसके बाद में गुंगा पीर क्या हो जाएगा? गुंगा पीर पर्व आप लोगों को यहाँ का याद रखना पड़ेगा। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट है सूरज कुंड मेला। कौन सा हो जाएगा? सूरज कुंड मेला। सो आप लोगों को मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया है और यहाँ पर भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। मैं मान के चलूंगा आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। लाइक आप सभी का चाहूंगा, पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिनको जरूरत है स्टैटिक जीके की उनको जरूर शेयर कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता 2025 में कोई व्यक्ति अपने सपने को पूरा होता हुआ नहीं देख पाए। ठीक है, सभी को सेंड कर दो। अगर हम बात करेंगे तमिलनाडु की बात करेंगे, तो आप सभी जानते हैं पोंगल। कौन सा सेलिब्रेट किया जाएगा? पोंगल। कितने दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है? 4 दिनों तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर इसके बाद में थेयम। कौन सा हो जाएगा? थेयम हो जाएगा, आप सभी जानते हैं यहां का हो जाएगा। तो ये दोनों हमें राइट आंसर देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर जब 4 की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है सवाल नंबर 4। नववर्ष पुथाड़ू किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है, पुथाड़ू आप लोगों से सवाल पूछा है। पुथाड़ू कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पर यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा, अगर कुछ स्ट्रक्चर अगर हम लोग यहां पर बना लें, चलो ठीक है भाई, ये तो बहुत ही अलग हो गया। चलो मैंने सोचा कि कुछ अलग तरीके से आप लोगों को मैं लिखा दूं। क्या पेन चलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे? बताओ आप सभी, पेन चल रहा है क्या? चल रहा है, पेन चल रहा है ना इसके ऊपर। देखो एक मिनट,
मैं इस पर बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर लिखा दूंगा। मुझे नहीं पता मेरे ही पैनल में मैंने क्या कर लिया है। अगर आप लोगों से नववर्ष के बारे में पूछेगा, क्या पूछेगा, यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा नववर्ष, सो नववर्ष की अगर बात करेगा तो आप लोगों से सीधा सवाल, सबसे सवाल पूछ लेगा कि जो कर्नाटक रहेगा, कौन रहेगा, कर्नाटक रहेगा। कर्नाटक के बाद आप सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश, कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के बाद में तेलंगाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। इन सभी राज्यों का नववर्ष उगादी माना जाता है, क्या माना जाता है, उगादी यहाँ पर माना जाता है, आप सभी जानते हैं। इसके बाद में अगर आपने सवाल पूछ लेगा पश्चिम बंगाल, क्या पूछ लेगा कि पश्चिम बंगाल जो है, इसी पश्चिम बंगाल का जो नववर्ष कौन को कहा जाता है, तो पोहिला बैसाख, क्या कहा जाता है, पोहिला बैसाख यहाँ पर कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। अगर आप लोग जो है असम की बात करेंगे, असम का कौन सा कहा जाएगा, तो जवाब हो जाएगा बोहांग बिहू, कौन सा हो जाएगा, बोहांग बिहू नववर्ष माना जाएगा, आप सभी जानते हैं इसका। अगर बात करेगा कि यहाँ पर अगर बात करेगा कि अगर महाराष्ट्र का, अगर महाराष्ट्र की अगर बात करेगा तो आप सभी जानते हैं कि गुड़ी पड़वा कौन सा हो जाएगा, गुड़ी पड़वा यहाँ पर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं। और गुड़ी पड़वा के बाद अगर इसने बात किया सिक्किम की, कौन सी बात किया, सिक्किम की अगर बात करेगा, सिक्किम का आप सभी जानते हैं नववर्ष हम लोगों को लोसर देखने को मिलेगा, कौन सा, लोसर। अगर ये उड़ीसा की बात करेगा, उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा राज्य का आप सभी जानते हैं पाना संक्रांति, कौन सा हो जाएगा, पाना संक्रांति हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट तमिलनाडु की अगर बारे में बात करेगा, ये तमिलनाडु का कौन सा हो जाएगा, तो आप सभी जानते हैं तमिलनाडु का पुथुडू, कौन सा हो जाएगा, पुथुडू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हर एक राज्य के नववर्ष पर यदि आप लोगों से पूछ ले, ऑफलाइन वालों को तो मैं पढ़ा चुका हूं, जो स्टूडेंट बाहर से जुड़े हुए हैं अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो भाई ये नववर्ष लिखे हुए हैं, कोई सा भी आप लोगों से सवाल पूछ लेगा। बट यहाँ पर कुछ छूट गए, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, कौन सा छूट गया, जम्मू एंड कश्मीर का यहाँ पर छूट गया। और आप सभी जानते हैं इसका नवरे है, कौन सा हो जाएगा, नवरे यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में जो है यदि आप लोगों से केरल का पूछेगा, कौन सा पूछेगा, केरल का, तो त्रिशूल, त्रिशूर त्रिशूर पूरम, कौन सा हो जाएगा, त्रिशूर पूरम हो जाएगा। मैं आशा करूंगा आप लोगों को ये सारे नववर्ष अगर याद नहीं होंगे तो ईमानदारी से लिख लेना और इनको पढ़ लेना। आइए अगले सवाल पर बढ़ेंगे। फूल देही जो है, फूल देही पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो नो डाउट आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड में एक तो आप लोगों का फूल देही, कौन सा हो जाएगा, फूल देही हो जाएगा। फूल देही आप लोगों को यहाँ पर याद करना है। और फूल देही के बाद में एक आप लोगों का घी उत्सव, कौन सा उत्सव, घी उत्सव याद करना है। और एक आप लोगों का हरेली, कौन सा हो जाएगा, हरेली, ये हा है तो हरेली उत्सव आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से याद करेंगे। तीनों आपके उत्तराखंड के याद हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के आप सभी जानते हैं घड़ई, कौन सा हो जाएगा, घड़े हो जाएगा। घड़ई के बाद आप लोगों को मड़ई याद रखना है। और गणगौर क्या याद करना है, गणगौर यहाँ पर याद करना है। तीनों कहाँ के हो जाएंगे, ये तीनों हो जाएंगे हमारे मध्य प्रदेश के। तो आशा करूंगा आप सारे विद्यार्थी इनको याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी पर जाऊंगा, जो हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर हम लोग 6 पर चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अट्टूकल पोंगल कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी है। आप सभी जानते हैं तिरुवनंतपुरम केरल में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। मैं आप लोगों से डिस्कस पहले भी इस सवाल को मैं आप लोगों से कर चुका हूं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 7 पर चर्चा करते हैं। और सवाल नंबर 7 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में। कहां पर मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। आप सभी इस बात को जानते हैं कि एक प्रकार का नारली पूर्णिमा, कौन सा पूर्णिमा, नारली पूर्णिमा आप सभी जानते हैं। नारली पूर्णिमा के बाद में आप लोगों का काला घोड़ा उत्सव, कौन सा, काला घोड़ा उत्सव, काला घोड़ा उत्सव हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये जो काला घोड़ा उत्सव, नारली आपका पूर्णिमा, काला घोड़ा उत्सव देखने को मिलेगा। और काला घोड़ा उत्सव के बाद में आप लोगों का गणेश उत्सव, कौन सा उत्सव, गणेश उत्सव हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और काजीगिरी कौन सा हो जाएगा, काजीगिरी उत्सव हो जाएगा।
ये भी हमें महाराष्ट्र का देखने को मिलेगा। नो डाउट आप सभी जानते हैं गुड़ी पड़वा कौन सा हो जाएगा, गुड़ी पड़वा भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अप्रैल माह में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, नो डाउट ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होगा। ये सभी महाराष्ट्र के देखने को मिलेंगे। बट अभी हम लोग अगर गुजरात ऑप्शन में आया तो उसकी चर्चा करेंगे, वरना फिर क्लासेस बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस सवाल का राइट आंसर रहा। आइए सवाल नंबर 8 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 8 आप लोग देखेंगे, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहां पर फेमस है? आप सभी जानते हैं फरीदाबाद, हरियाणा में हर साल हमें देखने को मिलता है फरीदाबाद। ठीक है, यहां पर मैं आप लोगों को बोलूंगा ज्यादा हाई तोबा यहां से नहीं करना है, आक्रोशित होकर नहीं पढ़ना है, शांतिपूर्वक पढ़ते रहिए। कंटेंट पढ़ाने वाला मैं हूँ। स्टैटिक जीके की मतलब कड़ी जो है वो तोड़ देंगे, वो टेंशन जितनी प्रकार की स्टैटिक जीके की आर्मी वाले बच्चे लेते हैं वो तोड़ देंगे। बस इन क्लासों को आप देखते जाइए, विश्वास करते जाइए और शेयर कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। आइए सवाल नंबर 9 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 9 हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर 49वां जो है हमें यहाँ पर खजुराहो नृत्य किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाएगा? तो नो डाउट आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में। कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाएगा। अगर हम बात करेंगे झारखंड के प्रमुख त्योहारों पर तो आप लोगों को सरहुल क्या देखने को मिलेगा? सरहुल देखने को मिलेगा। हमें सोहराय कौन सा देखने को मिलेगा? सोहराय देखने को मिलेगा। हमें यहाँ पर जितिया कौन सा देखने को मिलेगा? जितिया ये प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलेगा। अगर छत्तीसगढ़ का अगर हम लोग बात करेंगे तो हरेला आप सभी जानते हैं। हरेला के बाद में आप लोगों का पोला कौन सा हो जाएगा? पोला। और एक हो जाएगा मेघनाथ पर्व, कौन सा हो जाएगा? मेघनाथ पर्व हो जाएगा। तो ये सारे बच्चे आप लोग यहाँ पर याद करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। आइए सवाल नंबर 10 पर चर्चा करेंगे। 10 हमें देखने को मिलेगा जो है हमें देखने को मिला माघी मेला उत्सव कहां पर आयोजित हुआ है? तो हाल ही में यह मुक्तसर जो है साहिब जो पंजाब में हमें देखने को मिलेगा 1705 के लगभग में बैटल ऑफ मुक्तसर हुआ था। युद्ध देखने को मिलेगा। अगर युद्ध के बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा वरना क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, बट उसी के बिहाफ पर यहाँ पर हर साल मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी पर ही जाएंगे, हमारे सवाल का राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला है हेरत त्योहार कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा? आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर। कहां पर? जम्मू कश्मीर में हम लोगों को एक प्रकार का हेरत उत्सव, कौन सा? हेरत महोत्सव हमें देखने को मिलेगा। हमें यहाँ पर खीर भवानी कौन सा देखने को मिलेगा? खीर भवानी उत्सव हम लोगों को देखने को मिलेगा। खीर भवानी के बाद में खीर भवानी सॉरी ये खीर भवानी उत्सव आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके बाद ट्यूनिप जो है उत्सव, ट्यूनिप उत्सव हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब कहाँ के देखने को मिलेंगे? जम्मू कश्मीर के। पुडुचेरी का अगर आप सभी एक प्यारे बच्चे अगर पोंगल याद कर सकते हैं तो बढ़िया है क्योंकि इसका एक पोंगल ही है। ठीक है, मिजोरम का मैं आप लोगों को लिखा देता हूं मीमकूट, कौन सा हो जाएगा? मीमकूट आप सभी जानते हैं। और एक हो जाएगा चापचरकूट, कौन सा? चापचरकूट यहाँ पर हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को मणिपुर का याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे जो कि हमारे सवाल का क्या रहेगा? बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर अप्रोच हमारी बहुत बढ़िया यही देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 13 पर चर्चा करते बोनालू त्योहार। और बोनालू त्योहार किस राज्य में यहाँ पर मनाया जाता है? और बोनालू त्योहार आप सभी जानते हैं तेलंगाना में। कहां पर मनाया जाता है? तेलंगाना में हमें यहाँ पर मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं तेलंगाना में आप लोगों का बोनालू अभी है, हाल ही में हमने डिस्कस किया था बोनालू उत्सव को। अगर हम उड़ीसा की बात करेंगे तो रजो पर्व, कौन सा पर्व? रजो पर्व आप सभी जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि नुआखाई कौन सा पर्व? नुआखाई पर्व यहाँ पर मनाया जाता है। इसके बाद में मिट्टी महोत्सव, कौन सा? मिट्टी उत्सव के बारे में आप सारे बच्चे यहाँ पर जानते हैं। इसके बाद में धनु यात्रा, कौन सा यात्रा? धनु यात्रा के बारे में आप सभी जानते हैं। और धनु यात्रा के बाद में बाली यात्रा, कौन सा हो जाएगा? बाली यात्रा के बारे में आप सभी जानते हैं। सो ये आप लोगों को याद होगा। बट हमारे सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तेलंगाना में बोनालू और मेदराम यात्रा आप सभी जानते हैं, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आइए सवाल नंबर 14 पर बात करेंगे।
और सवाल नंबर 14 है बेहदी नलखम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ये यहाँ पर मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं, मेघालय में। नो डाउट मैंने बता दिया है। अगर हम लोग जो पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला आप सभी जानते हैं ये वाला उत्सव। और यहीं पर जो है आप सभी जानते हैं डोल यात्रा, सबसे ज्यादा जो फेमस डोल यात्रा वो यहीं पर निकाली जाती है, आप सभी जानते हैं। यहां पर हो जाएगा डोल यात्रा, डोल यात्रा आप सभी जानते हैं। और डोल यात्रा के बाद में यहाँ पर आप दुर्गा पूजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दुर्गा पूजा आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर आप लोगों को याद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बी थर्ड जो है ये हमारे सवाल का क्या रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 15 पर बात करेंगे। सवाल नंबर 15 हमारे पास में, ओणम त्योहार किस राज्य में अभी अभी हम लोगों ने जो है हम बात करके आए थे, केरल में हम लोगों को यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाए। अगर हम जो है अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि ये आप लोगों का ड्री उत्सव, कौन सा उत्सव, ड्री उत्सव आप लोगों को यहाँ का मोस्ट इंपोर्टेंट। या नागालैंड की बात करेंगे तो हार्नबिल, कौन सा उत्सव, हार्नबिल उत्सव। हार्नबिल उत्सव के बारे में आप सभी को याद रखना है। और अगर आपसे एक पूछेगा सेकर नेई, कौन सा हो जाएगा, सेकर नेई उत्सव। तो ये हार्नबिल कितने दिन तक मनाते हैं, तो जवाब हो जाएगा 10 दिनों तक, 10 दिनों तक इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 16 पर बात करेंगे। और सवाल नंबर 16 नो डाउट आप लोगों को याद होगा, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो पूरी क्लास को पता होगा जो है तमिलनाडु में। कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। तो पोंगल जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पोंगल कितने दिन में, 4 दिन तक यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करते हैं, 4 दिनों तक ये पोंगल फेस्टिवल पड़ा जो मनाया जाता है। इसके बाद में महामाघम, महामाघम आप सभी जानते हैं कि ये भी कहां पर मनाया जाता है, ये भी तमिलनाडु में ही यहाँ पर मनाया जाता है। इसके बाद चंडीगढ़ की बात करेगा तो यहाँ पर गुल दाऊदी, कौन सा, गुल दाऊदी पर्व जो है यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। बाकी आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर ए पर ही जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 16 पर बात करेंगे, कंछोत महोत्सव कहां पर मनाया जाता है। और आप सभी जानते हैं यह कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, जम्मू कश्मीर में हर वर्ष क्या किया जाता है, सेलिब्रेट यहाँ पर किया जाता है। तो उतना हम लोग बात नहीं करेंगे, बाकी इतना अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। आइए आगे, बहुत ज्यादा फेमस है, क्या है सवाल है, कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर, अच्छा नृत्य पर अभी हमारी बात नहीं हो रही, केवल फेस्टिवल पर सवाल डाल दिया टीम ने। झोरा नृत्य, सुई झिनी, हिकत, अच्छा कौन सा जम्मू कश्मीर का, तो इसमें से केवल हिकत नृत्य ही जम्मू कश्मीर का हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर हम लोग किस पे बात करेंगे, 20 पर बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका खालिस्तान था, इनमें से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का कृषि त्योहार है जो गेलो जनजाति, कौन सी जनजाति, गेलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, लोसर, उगादी, कर्म जो है और मोपिन। तो इसका आंसर हो जाएगा लोसर, कौन सा हो जाएगा, लोसर उत्सव अरुणाचल प्रदेश का है और ये यहाँ पर मनाया जाता है, बड़े उत्साह से इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग ए पर जाएंगे, हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। 21 वाले सवाल पर चर्चा करेंगे। हमारे पास बथुकंपा त्योहार भारत के किस राज्य में है, आप सभी जानते हैं तेलंगाना इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब की बात करेंगे तो बैसाखी पर्व, कौन सा पर्व, बैसाखी पर्व आप सभी जानते हैं। और इसके बाद में गुरु पर्व, कौन सा पर्व, गुरु पर्व। और ये गुरु पर्व गुरु नानक देव जी किसको समर्पित है, गुरु नानक देव जी को यहाँ पर समर्पित है। वैशाखी वैशाली 13 अप्रैल के लगभग में इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल, सॉरी ये तो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लेकिन अगर पंजाब के पूछेंगे तो वैशाखी और गुरु पर्व आप लोग को याद रखना है, ये आप लोगों के सवाल का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। सवाल नंबर 22 पर चर्चा करेंगे, निम्नलिखित में कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है।
तो उड़ीसा में अबू चाबी मेला आप सभी जानते हैं, इसको आसाम में कहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, आसाम में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। चापचारकुड हो जाएगा मिजोरम का, क्या हो जाएगा, मिजोरम का यहाँ पर सेलिब्रेट हो जाएगा। नबाक लेबरा, ये नबाक लेबरा जो नबाक लेबारा जो है ये एक्चुअली नकलेश्वर है, क्या है, नकलेश्वर है ये, और यह उड़ीसा में कहां पर हो जाएगा, उड़ीसा में ही इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 23 पर हम लोग बात करेंगे, जो कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। अगर हम बात करेंगे राजस्थान की, अगर बात की गई है तो आप सभी जानते हैं मोमासर, कौन सा हो जाएगा, मोमासर हो जाएगा। इसके बाद में मरु उत्सव, कौन सा उत्सव, मरु उत्सव आप सभी जानते हैं। इसके बाद में कठपुतली, कौन सा, कठपुतली वाला आप लोगों को याद करना है। और एक आप लोगों का पुष्कर मेला, कौन सा मेला, पुष्कर मेला तो आप लोगों को याद होगा। ये सारे यहाँ के सेलिब्रेट किए जाएंगे। बट कोणार्क आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्नाटक में इसको क्या किया जाता है, सेलिब्रेट यहाँ पर किया जाता है। गलत नहीं करना है, बार बार रिवीजन करना है, यही सवाल आप लोगों की परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। आइए सवाल नंबर 24 पर बात करेंगे, और सवाल नंबर 24 हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से संबंधित है। आप गुड़ी पड़वा तो आप सभी जानते हैं मुख्य रूप से महाराष्ट्र से, कहां से, मुख्य रूप से महाराष्ट्र से हो जाएगा। बूंदी उत्सव आप सभी जानते हैं, ये वर्तमान में हम लोगों को राजस्थान की पावन धरा से हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। बोनालू आप सभी जानते हैं तेलंगाना, कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना से संबंधित होगा। और बिहू आप सभी जानते हैं आसाम, कहां से हो जाएगा, आसाम से हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा सवाल नंबर 25 पर हम बात करेंगे। सवाल नंबर 25 है, भारत के किस राज्य में सागा दावा या ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में, कहां पर है, आंध्र प्रदेश में इसको सेलिब्रेट किया, सॉरी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, माफी चाहूंगा ये वाला नहीं होगा, सिक्किम इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सिक्किम पर आएंगे, सागा दावा तो यहाँ का हो जाएगा, सिक्किम का हो जाएगा। ठीक है, अगर जो है आंध्र प्रदेश की बात करेगा तो फ्लेमिंगो, कौन सा हो जाएगा, फ्लेमिंगो उत्सव आप सभी जानते हैं, फ्लेमिंगो उत्सव यहाँ का हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। तो आप लोग यहाँ पर इसको याद कर लेंगे। आइए सवाल नंबर हम लोग बात करेंगे 26 पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के किस राज्य में नाट्यांजलि उत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा। तो आप सभी जानते हैं तमिलनाडु में भगवान नटराज, भगवान जो है भगवान नटराज को यहाँ पर ये संबंधित है, किसको, नटराज जी को संबंधित है। गोवा का हो जाएगा तरंग मेल, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, तरंग मेल यहाँ पर हो जाएगा। और तरंग मेल के बाद में फगुड़ी, कौन सा हो जाएगा, फगुड़ी, और एक जोगर, कौन सा हो जाएगा, जोगर। ये तीनों कहाँ के हो जाएंगे, गोवा के हो जाएंगे। बाकी तो आप लोगों को याद है, ऑप्शन नंबर बी पर हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 27 पर बात करेंगे। बोनालू एक हिंदू त्योहार है जो कि निम्न किस राज्य में मनाया जाता है, अभी रिपीट हो चुका है, तेलंगाना में यहाँ पर मनाया जाएगा। आसम, केरला की, अगर केरल में भी हम लोगों ने देखा था एक ओणम पर्व, कौन सा देखा था, ओणम। अगर पूछेगा किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान वामन को, कौन से, भगवान वामन को यह त्योहार समर्पित है, याद रखिए। अगर पूछ ले कि कौन से भगवान को समर्पित है तो भगवान वामन को यह समर्पित। आइए सवाल नंबर 28 पर बात करेंगे, और सवाल नंबर 28, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा उत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा। आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में, कहां पर किया जाएगा, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 28 पर अब तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे सवाल लिखना, इनके आंसर लिखना है, मैंने किस तरीके से अलग अलग करके बताएं ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए सवाल नंबर 29 पर चर्चा करेंगे। ओणम फिर से आया है, ओणम एक वार्षिक त्योहार है, आप सभी जानते हैं। ओणम कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा, मिजोरम या केरल, केरल में ओणम सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और सवाल नंबर अगला जो ऑप्शन अगला हमें देखने को मिलेगा, पोंगल, पोंगल भारत के किस राज्य का जो है फसल उत्सव है।
और आप सभी जानते हैं किस राज्य का फसल उत्सव है, तो आप सभी जानेंगे तमिलनाडु का हो जाएगा। तमिलनाडु का यहाँ पर देखने को मिलेगा, मिजोरम देखने को मिलेगा, राजस्थान या मणिपुर देखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को इस सवाल का मुझे जवाब यहाँ पर देना है। अब आप मेरी बात सुनिए, मैं आप लोगों को फेस्टिवल और पर्व का इंपॉर्टेंट जो क्लास ये ले चुका हूं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास की तैयारी करेंगे, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। कल की हमारी जो क्लास रहेगी वह हम लोग सीएम और राज्यपाल पर चर्चा करेंगे। मिलकर सीएम और राज्यपाल पर हमारी चर्चा होगी कल वाली क्लास में। तो सीएम और राज्यपाल आप लोगों को पढ़ लेना है पहले से, एमसीक्यूज यहाँ पे करा लेना है, क्या तरीका रहेगा, क्या अप्रोच रहेगा, वो सब मैं आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूंगा। बट आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन देखना है, बार बार रिवीजन करना है और अपने दोस्त लोगों के साथ ये क्लास शेयर करना है। आप मेरे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और पढ़ते रहिए और अपने दोस्त लोगों को बताते रहिए कि हम लोग किस जगह से पढ़ रहे हैं। चलिएगा, थैंक यू।